भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर धरती पर आने लगे तो श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तो राधा जी ने मना कर दिया, हम धरती लोक पे नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? तो श्री राधा जी ने कहा यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना नहीं है और जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहां हम नहीं जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा यदि मैं तीनों को धरती पर भेज दूं तो राधा जी ने कहा चल चलेंगे। तो ये तीन चीज गोलोक धाम से पधारी हैं, वृंदावन, यमुना और राज गोवर्धन। ये धरती की चीज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आएगा ना, ये तीनों गायब हो जाएंगे। हम लोग 50 साल पहले, 40 साल 45 साल पहले तो प्रेम बाबू आए हैं, जिनके बाबूजी के साथ भी गिरिराज जी की परिक्रमा गई थी हम लोग। उस समय कितने बड़े थे गिरिराज जी, और अभी कितने से होने लगे। बिहारी जी के नीचे ही जमुना जी के अंदर आप भी स्नान किए होंगे, हम भी करते थे। कहां चली गई? और वृंदावन भी अब दिखाई नहीं दे रहा। रमन रेती कहां गई? इतनी बिल्डिंग है, इतने लेकिन प्रियजनों, जो वास्तविक वृंदावन है वो तो केवल संत महापुरुष भजनानंदी ही देख पाते हैं। उसमें इन्हें आनंद ही आनंद है उस ब्रज में। प्रियजनों, ये लस्सी पीर कचौड़ी खाई चले गए, ये यहाँ का रस नहीं है। यहाँ एक नहीं लाखों मकान खाली पड़े हैं। यहाँ जो भजन करता है बस वही रह पाता है, बाकी यहाँ रह नहीं पाते ब्रज में। ये भजन की भूमि है, कृष्ण की प्रतीक्षा की भूमि है। पर कितनी ही दुकान बने, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन वृंदावन छोड़ते समय बिहारी जी आवाज लगाते हैं, अरे मत जा, रुक जा। तो इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं। एक समय ऐसा आया था 2500 वर्ष पहले, जिस समय वृंदावन गायब हो गया था। हाँ नहीं, महाप्रभु चैतन्य का अवतार हुआ। उन्होंने अपने शिष्य सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का पता लगाओ ब्रज कहाँ है। आज जो वृंदावन है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत बहुत त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने ध्यान लगाया, ये बट है, ये कालीदय है, ये बंसी बट है। आज का व्रत चैतन्य महाप्रभु की देन है। और आइए आज की प्रणाम कथा करने के पहले, ब्रह्मा जी की 3 पवित्र बेटियां थी। 3 बड़ी तपस्विनी, बड़ी साधिका। एक का नाम था मैना, एक का नाम था सुनैना, और एक का नाम था कीर्ति। और ये स्वयं ही आनंदमयी थी। तो मैना के घर में तो पार्वती जी का जन्म हुआ चैत्र के महीने में। मैना के कौन जन्मे? पार्वती।
पार्वती जी का विवाह किसे हुआ? शंकर जी सासू का क्या नाम है? मैं ना, मैं नहीं, तू ही है बहू जो है सो। मैं ना। और दूसरी कौन है? सुनैना जी के जो पुत्री हुई जानकी जी जन्मी, सीता जी जन्मी, जानकी जी, सुनैना। राम जी की सास का नाम है सुनैना। उनकी आंख में कभी किसी के प्रति भी छोटा भाव नहीं, सुनैना। और तीसरी कौन है? कीर्ति। कीर्ति के घर में आई आई भादुड़ारी, अष्टमी जी सब मिल ब्रजनार। चालो चालो भानु जी के द्वार, राधा रानी जन्म। चालो चालो भानु जी के द्वार, राधा रानी जन्म हुई। भादो शुक्ल पक्षमी राधाष्टमी को श्री राधा पधारी। और श्री राधा रानी ये सब इतनी सुंदर कि श्रीमुख शोभा देख के शशि गयो शर्माए। ओ शशि गयो शर्माए। चांद कहता था मैं सुंदर हूं, बेचारा शर्मा गया। अब क्या करे? घन घूंघट लियो, घर आई राधा रानी। उसने बदलों का घूंघट लगा लिया। चालो चालो भानु जी के द्वार, राधा रानी जन्म लियो। जय जय श्री राधे। आज कथा के आरंभ में वृंद को, व्रज को प्रणाम। श्री भानुलली ब्रजमान पुत्री श्री राधा रानी ब्रज में इसी शर्त पर आई जहां वृंदावन है, जहां गिरिराज गोवर्धन है, यमुना मैया है। आइए तीनों को प्रणाम करे। तीनों से ब्रज बनता है। ब्रह मानी होता ब्रह्म, जय मानी होता है जन्म। अजन्मा जो ब्रह्म है, जिस गांव में जन्मा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा ब्रज। ब्रह्म का जन्म। ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन वही जब प्रेम हो जाता है तो साकार हो जाता है। उन्हीं श्री राधा माधव के रास करते समय प्रेमानुभूति के संसर्ग में जो सौंदर्य माधुर्य उनकी शरीर से निकला, वही धरती पर श्रीमद् भागवत बनकर के प्रकट हो गया। ये राधा रमण के विहार का सौंदर्य है भागवत जी। आइए भागवत जी का परिचय देते हैं आपको। यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत। कोई बात किसी को समझ नहीं आया तो कथा के बाद पूछ लेना भाई। जब भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़कर जाने लगे परम धाम, तो भगवान का प्रिय उद्धव था। उद्धव जी ने कृष्ण के चरण पकड़े और बोला, तम तो यास्यसि गोविंद। हे गोविंद, आप तो इस धरती को छोड़कर जा रहे हो। ये ब्रज, ये गलियां, सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। ये मथुरा द्वारिका सब छोड़ के जा रहे हो।
पता है सूरज न रहेगा तो अंधेरा हो जाता है, आप नहीं रहेंगे तो फिर धरती पर अगासुर बकासुर पैदा हो जाएंगे। हे कृष्ण मत जाओ, ना जाओ तुम छोड़ के यहाँ ब्रज को ब्रजराज,